तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा जी एनालिसिस और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में होगा। पहले हम एनालिसिस का थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम आएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर। एक्टिव पैसिव जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहे आप वो कर लें चुगताई से कर लें, चाहे आप एक्सप्लोरिंग से कर लें, जहाँ से भी मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस है। मकसद ये है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपको आपके हाथ से चीज़ें गुजरी हो। ठीक है, पहले हम एनालिसिस पे आते हैं, उसकी एक आधी एक्सरसाइज हम डिस्कस करते हैं। तो 501 वाली फाइल जो है वो आपको दी गई है। जितने आप ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और वैसे अगर आपने पाक एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है तो वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन पाक एमसीक्यूज़ पे कोई 950 के अराउंड जो है ना एनालिसिस दी हुई है। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा हैं और उन पे टाइम इतना ज़्यादा लगेगा कि आई डोंट थिंक कि दैट विल बी फिजिबल फॉर यू। ठीक है, अभी ज़रा स्टार्ट करें फिर थोड़ा सा पता चलता है। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूँ आपके साथ। अब बात यह है कि अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो एनालॉजीज हैं ये बहुत ज्यादा आती है सर, ये रेयर होती हैं, ये तो काफी, तो उनको ज्यादा पढ़ना जरूरी है नहीं, बहुत लेकिन ज़्यादा पढ़ना स्पेसिफिक टाइम ज़रूरी के लिए है। देखिए हर एक का अपना अपना पर्टिकुलर कंसर्न है ना। कुछ लोग जो हैं वो मैथ्स के लिए आए थे कि उनका बेसिक मैथ्स नहीं ठीक, कुछ ने कहा जी कि हमारा थोड़ा सा एडवांस्ड मैथ्स जो है वो करवा दें। इसी तरह फिर इंग्लिश में अब देखें, कोई भी बंदा आपको मार्केट में कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जो कि आपको इतना दिलचस्पी से या फिर इतनी पाबंदी से आपको कहे जी कि आपने वोकेबलरी लाजमी करनी है। ठीक है, वो लिस्ट वगैरह जो है आपको सेंड कर दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि ये आपने खुद ही करनी। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है अपनी इस्तात के मुताबिक आपको करवा दिया जाए। तो एनालिसिस जो है उनके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। एनालिजी, ठीक है, एनालिजी क्या होती है जी? मुमासलत या फिर सेम रिलेशनशिप, ये आप कह सकते हैं। मैंने अब इसका तर्जुमा या फिर डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ी, क्योंकि अगेन मैं अभी तक जो है, अभी मुझे 5 मिनट हुए हैं, मैं लैपटॉप ऑन किया और मैंने कहा कि चलें लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले कि आप लोग सो जाएं। ठीक है, तो सेम रिलेशनशिप इसका मतलब क्या है कि आपको एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इनके दरमियान में ये वाला साइन है, और उसके बाद वो कहता है कि इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, चाहे चाहे पहले का दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ कन्वर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं उसको, उसी तरह का आप मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश करके दीजिए। ठीक है जी, तो पहले आपको एक रिलेशनशिप बताया जाएगा, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दी होती हैं, ए बी सी और डी। हर एक में दो दो वर्ड्स हैं जी। ठीक है, दो दो वर्ड्स सबके दरमियान में ये इस तरह से लगा होगा। तो आपको करना क्या है कि इसको अब इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है मेरे ख्याल में वोकैब से ज़्यादा है। वोकेबलरी जो है वो नीचे रह जाती है, एनालिसिस जो है वो इट इज़ सुपीरियर इन डिफ़िकल्टी लेवल। क्यों? क्योंकि जो वोकैब है उसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड्स चाहिए। एक एमसीक्यू को करने के लिए आपको 5 वर्ड्स का पता होना चाहिए कि ये 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं, या फिर 4 का भी आपको पता हो, पाँचवा आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एनालिसिस की तरफ आते हैं तो उसके लिए आपको 10 या फिर 8 वर्ड्स का पता होना ज़रूरी है। क्यों 10 का पता होना ज़रूरी है? क्योंकि ये वाले दो जो हैं इनका आपको लाजमी पता होगा। अगर आपको यही नहीं पता, आप कभी भी उसका रिलेशनशिप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्या होता है, पहले वर्ड का मतलब क्या है या दूसरे का वर्ड का मतलब क्या है, आपको नहीं पता। तो आप देखेंगे कि आप तुक्के लगाते रह जाएंगे कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं आपको पता तो फिर आपके लिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह फिर नीचे वाले वर्ड्स में भी अगर तो एग्जैक्ट सेम इसी तरह का स्टार वाला रिलेशनशिप फर्ज करें आपको बी में मिल जाता है, तो फिर आप खुशी मना सकते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ये चाहे ये नहीं भी आते, लेकिन सेम टू सेम उस तरह का रिलेशनशिप है इनमें, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता, अगर वो सेम रिलेशनशिप नहीं आता, फिर आप फंस जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि यार मुझे इन सारों की वो कैब भी आनी चाहिए थी। यही वजह है कि एनालिसिस कोई भी नहीं करवाता, वो कैब कोई नहीं करवाता। वो कहते हैं कि जी ये कर लें, बस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि इसके लिए एक तो आपके लिए वोकेबलरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया कि जी
क्या किस चीज़ का मतलब क्या है। अब ये वोकेबलरी सेम वो नहीं होगी जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है, इसलिए कि इसमें दो दो चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप है। अब फॉर एग्जांपल जो मटेरियल नाउन्स हैं या फिर एनिमल्स के नेम हैं या किसी भी तरह के, उनका कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक, उनकी कोई ना कोई अमल फेल के अराउंड आपकी एनालॉजी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको वोकेबलरी जनरल जीआरई के वर्ड्स में नहीं मिलती। यही वजह है कि इसके लिए स्पेशल थोड़ी सी वोकेबलरी आपको तैयार करनी पड़ती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी की सारी वोकेबलरी इसके लिए तैयार कर ले, नहीं। यही वजह है कि एनालिसिस पे थोड़ा कम फोकस रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि थोड़ी सी अगर आए तो आसान आ जाए। अदरवाइज अगर थोड़ी सी मुश्किल आती है तो उसमें जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है वो एक्सेल कर जाएगा। एक तो आपके पास वोकेबलरी होना चाहिए, नंबर टू आपके पास क्या होना चाहिए जी, कि एक परसेप्टिव ब्रेन होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें, भाई ये कहना क्या चाह रहा है, इनका आपस में रिलेशनशिप किस तरह से मैं बनाऊं तो मैं इसको हल कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी इसमें तीसरी एक चीज़ आती है जो क्या उसको कहते हैं, कैंसिलेशन की टेक्निक या फिर रिडक्शन मेथड जो है ना, रिडक्शन मेथड। कि जी मुझे अब पहले दो का रिलेशनशिप आपस में पता है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि मुझे इसके वर्ड्स का कुछ मीनिंग नहीं आ रहा और कुछ इसके वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं बाकी बी और सी के वर्ड्स का मुझे मतलब पता है, मैं उनको देखता हूँ कि यार क्या उनका सेम वो वाला मतलब बन रहा है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो नहीं बन रहा तो मैं कहूँगा जनाब ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं ए और डी की तरफ जाऊँगा कि उसमें क्या क्या है या किस तरह का लिखा हुआ है, और मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा तुक्का, थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको ज़रा इस्टेब्लिश कर लूँ, ठीक है जी। तो रिडक्शन मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन दैट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर वोकेबलरी कि आप कितने आपको आते हैं और कितने नहीं आते। तो बाकी के भी खैर पेपर में दिमाग का हाजिर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें मज़ीद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर आपने उसको इस्टेब्लिश करना है। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या फिर परेशानी, कोई मसला?